अस्सलामुअलैकुम फॉर ऑल व्यूवर। आज का हमारा टॉपिक है एरिया बिटवीन द टू कर्व्स। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एरिया बिटवीन द टू कर्व्स क्या होता है। सबसे पहले हम एक डायग्राम लेते हैं, उस पर दो कर्व लेते हैं, एक नीचे कर्व लेंगे और एक अपर कर्व। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों कर्व को आपस में मिला देंगे और जो ऊपर वाली कर्व होगी उसे हम एफ ऑफ एक्स का नाम देंगे और नीचे वाली कर्व को क्या नाम देंगे, जी ऑफ एक्स का। और जो इनके एंडिंग पॉइंट होंगे, सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट इसका ए और एंडिंग पॉइंट बी, मीन के इस दोनों की ड्यूरेशन कहाँ पे ख़त्म हो रही है, ए से स्टार्ट हो रही है और बी से ख़त्म हो रही है। तो हम इसका फार्मूला कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम इंटीग्रल लेंगे। इंटीग्रल के साइन पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो नीचे आएगा और एंडिंग पॉइंट ऊपर आएगा और जो ऊपर वाली कर्व होगी वो किसके बराबर थी, एफ ऑफ एक्स। तो सबसे पहले आपने ऊपर वाली कर्व को डिनोट करना है, फिर हमने क्या करना है, दरमियान में नेगेटिव, और नीचे वाली कर्व क्या थी, जी ऑफ एक्स। ये किसका फार्मूला बन रहा है, हमने फाइंड क्या करना है, एरिया। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, एरिया। याद रहे कि हमने एक्सरसाइज 5.5 के अंदर एरिया फाइंड किया था, लेकिन हमने एरिया बिटवीन द कर्व फाइंड किया था, वहाँ पे टू कर्व नहीं थी। तो यहाँ पे क्या है, टू कर्व्स। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम ये वाला क्वेश्चन 1 सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस पे देखा था, तो एक्स एक्सिस पे स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, -1 और एंडिंग पॉइंट 2। ये कहाँ पे एंडिंग पॉइंट है, इन दोनों कर्व के दरमियान में। इनके ये कर्व यहाँ पे ख़त्म हो रही है और ये कर्व यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। तो इसका हमने सबसे पहले क्या करना है, इंटरवल को डिफाइन कर लेना है। इंटरवल क्या आएगा हमारे पास, -1 और 2। इसके बाद देखनी है हमने कौन सी कर्व ऊपर है, तो ऊपर वाली कर्व कौन सी है, वाई वाली। तो हमने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स का नाम दे देना है। इसे किसका नाम दे देना है, एफ ऑफ एक्स का। और नीचे वाली कर्व क्या है, जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स। ये मैं आपको फार्मूला फर्स्ट बना के दिखा रहा हूँ, अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे -2। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स किसके बराबर था, एक्स का स्क्वायर +1 और दरमियान में नेगेटिव, जी ऑफ एक्स किसके बराबर था, एक्स के। ये हमने सिंपली पुट कर दिया। अब हमने इनको सिंपली डिनोट कर देना है, -x और इंटीग्रल -1 और 2, साथ में dx। यहाँ पर भी साथ में dx आएगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए जब हम इंटीग्रेशन लेते हैं। अब हम एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन लेंगे। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है हमें पता है, पावर में एक ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास 3 और नीचे भी जो पावर होगी वही आ जाएगा। और +1 की इंटीग्रेशन क्या होती है हमें पता है, एक्स। ये हम पढ़ के आए हैं, इस वजह से मैं आपको डायरेक्ट करवा रहा हूँ। और एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स की पावर 1 और 1 ऐड होगा तो इसकी पावर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और नीचे क्या था, -1 और 2। अब हमने क्या करना होता है, बाद में जब हमने इंटीग्रेशन इम्प्लीमेंट कर दी है तो बाद में हम डेफिनेट इंटीग्रल को पुट करके देखते हैं। तो जब हम 2 पुट करेंगे, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 2 और इसकी पावर 3 और डिवाइड में 3 प्लस एक्स की जगह 2, नेगेटिव एक्स स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर और डिवाइड में 2। इसी तरीके से दरमियान में नेगेटिव आता है, आपको पता है डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर। तो 1 का क्यूब हो जाएगा ये और डिवाइड में 3। कैलकुलेशन का ध्यान रखना है आपने, एक्स की जगह 1 आ जाएगा और नेगेटिव स्क्वायर एक्स स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर और डिवाइड में 2। जब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 8 और नीचे डिवाइड में 3 + 2 और ये क्या बन जाएगा, 4 डिवाइड में 2। 2 1 द 2, 2 2 द 4, दरमियान में नेगेटिव और 1 का क्यूब 1 ही आएगा, 1 3 + 1 और ये भी 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। अगर हम इसका एलसीएम लें इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए, तो एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, 3। तो 8 ही आएगा। 3 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 6। 3 जब -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -6। इसी तरीके से इधर इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 6। तो यहाँ 6 जब 3 के साथ डिवाइड होगा तो हमारे पास 2, तो 1 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 और 6 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 और 6 जब 2 के साथ डिवाइड होगा तो 3, -3। ये 6 तो आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 3 नेगेटिव
ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 6 में से 3 निकालेंगे 3 में 2 ऐड करेंगे 5 डिवाइडेड बाय 6। अब हम इसका एलसीएम ले तो हमारे पास एलसीएम तो इसका 6 ही आएगा, और ये 6 जब 3 के साथ डिवाइड होगा एलसीएम के अंदर तो 8 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, और 5 एज इट इज़ आएगा। तो क्या बन जाएगा हमारे पास 16 नेगेटिव 5 डिवाइड में क्या आ गया 6। अब हम देखते हैं कोई कैलकुलेशन में तो नहीं मिस्टेक। तो यहाँ पे हमने -1 पुट करना था, यहाँ पे क्या कर दिया +1। मैंने कहा था कैलकुलेशन में बाज़ बात गलती हो जाती है, आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर भी नेगेटिव और यहाँ पर भी नेगेटिव, और ये नेगेटिव स्केयर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और बाहर नेगेटिव ही आएगा, मीन यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा और यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, -2 और -6 -8 -3 ऐड करेंगे -8 में -12, और फिर ये क्या हो जाएंगे नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। 8 डिवाइडेड बाय 3 पॉजिटिव 11 और 6 क्या बन जाएगा हमारे पास, इसका एलसीएम 6 जब 3 के साथ डिवाइड होगा तो हमारे पास 2, तो 8 जब मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ और +11 ही आएगा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास 16 + 11 डिवाइडेड बाय 6 27 डिवाइडेड बाय 6। तो ये किस पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 के टेबल पर, 3 9 द 27 3 2 द 6। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 9/2, इसका एरिया आ जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन 1। तो अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, 0 इंटरवल x एक्सिस पे स्टार्ट हो रहा है और 4 पे मीट कर रहे हैं। तो इसका डेफिनेट इंटीग्रल क्या बनेगा, 0 और 4। क्वेश्चन 1 के अंदर हमने डिटेल में पढ़ लिया था, जो ऊपर वाली कर्व है उसकी वैल्यू स्टार्ट में आएगी, तो ऊपर वाली कर्व की वैल्यू क्या है x√। तो x√, किसके बराबर होते हैं, एरिया के बराबर। और फिर हमने क्या कहा था, नीचे वाली कर्व है वो नेगेटिव के बाद आएगी, तो -1/4x थी नीचे वाली कर्व, और नेगेटिव हमें पता है किसके बराबर हो जाएंगे, पॉजिटिव x√, पॉजिटिव 1/4x। इसके बाद हमने क्या करना होता है, इसे इंटीग्रेट करना होता है। अंडर रूट की पावर क्या होती है 1/2, और इसके अंदर एक पावर ऐड करेंगे और नीचे भी 1/2 +1 ऐड करेंगे। ये आपने स्ट्रेट लाइन लगानी है, क्यों लगानी है, क्योंकि हमने इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करना है। ये क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल। इसके बाद क्या था हमारे पास 1/4, और x का क्या बन जाएगा, x की पावर 1 थी तो 1 ऐड होगी तो x का स्क्वायर, और नीचे भी x का स्क्वायर, और इंटीग्रल स्ट्रेट लाइन, और 0 और 4। इसके बाद हमने क्या करना है, ये हमें पता है x का जब एलसीएम लेंगे 1 + 2 तो किसके बराबर आ जाएगा, 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 1 + 2 3 डिवाइडेड बाय 2। तो x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2, पावर ऊपर जाके रिवर्स हो जाएगी तो 2 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। ये हम तफसील से पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 5.6 के अंदर। 1/4, 4 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8 आ जाएगा और यहाँ पे x² क्या बच जाएगा, 0 और 4। इसके बाद हमने क्या कर देना है, इंटीग्रल को पुट कर देना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, अपर वाला इंटीग्रल पुट करना होता है। अपर वाला इंटीग्रल क्या है, x की जगह क्या आ जाएगा 4, 3 डिवाइडेड बाय 2, और दरमियान में 1 + 8, और x² की जगह भी 4 का स्क्वायर। इसके बाद हमें पता है 0, जब हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये ओवरऑल ही 0 हो जाएगा, जब यहाँ पे भी 0 पुट करेंगे तो ये भी ओवरऑल 0 हो जाएगा, तो 0 के बराबर लिख लिया। ये आपको पूरा लिखने पे मैथमेटिक मजबूर नहीं करती, अगर आपको आंसर ठीक आता है तो आपका क्वेश्चन ठीक होगा। सेम आपने सिर्फ मेथड इम्प्लीमेंट करना होता है। 2 डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ पे अगर हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर 3 डिवाइडेड बाय 2, 2 का स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 3 आ जाएगी यहाँ पे, तो 2 की पावर 3 किसके बराबर आ जाएगी, 8 के। ये मैंने स्टेप डायरेक्ट कर दिया है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इससे। 1 डिवाइडेड बाय 8, 4 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 16 के। तो अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, ये 8 आ जाएगा, 8 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 16, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 16, और नीचे क्या है 8। अब हमने क्या लेना है, इसका एलसीएम लेने के लिए हम फैक्टर बना लेते हैं इजी वे में। सबसे पहले 2 3 4, फिर 2 पे जाएगा 3 2, फिर 2 पे जाएगा 3 1,
और 3 पे जाएगा 1। ये मैंने क्यों बनाया है, क्योंकि बाज़ औक़ात यहाँ पे अगर 4 होता और 2 होता, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना था तो एलसीएम 8 आएगा, लेकिन ओरिजिनल में एलसीएम उसका क्या होता है 4। इस वजह से मैंने इसके फैक्टर बना लिए। 3 2 द 6, 6 2 द 12, 12 2 द 24। तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका 24। या आप इसको एक और सिंपल मेथड से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें पता है 6 डिवाइडेड बाई 3, 8 1 द 1, 8 2 द 6। सेम मैथमेटिकल का यही प्रॉब्लम होती है, हमेशा कैलकुलेशन में गलती होती है, आपने कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। 16 3 2 द 6 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 22/3। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन 2। थर्ड हमारे पास क्या है, सबसे पहले ये वाली कर्व x प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई, और नीचे वाली कर्व क्या होगी x प्लस 1/2। आप कहेंगे यहाँ पे ये कर्व ऊपर की तरफ जा रही है और ये कर्व नीचे की तरफ आ रही है, तो ये कर्व होनी चाहिए बड़ी। तो हम एंडिंग पॉइंट देखते हैं हमेशा, क्या देखते हैं एंडिंग पॉइंट, और एंडिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट ये क्या बनेगी दूसरी वैल्यू, क्योंकि ये लोअर पे आ रही है और ये अपर पे आ रही है, तो ये क्या बनेगी दूसरी वैल्यू। अब हमने ये वाला जो इंटीग्रल है, इसको क्वेश्चन को सोल्व करने के दो मेथड है। दो मेथड कौन से हैं, अगर आप इसको एक्स एक्सिस पे लेना चाहें तो एक्स एक्सिस पे कर सकते हैं, और वाई एक्सिस पे लेना चाहें तो वाई एक्सिस पे कर सकते हैं। क्वेश्चन उसने हमें वाई एक्सिस पे दिया है, क्योंकि वैल्यू किसको डिनोट कर रही है, वाई को। तो अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे दोनों मीट कर रहे हैं, ये पॉइंट कौन सा बनेगा 1। तो हमारे पास इंटीग्रल क्या बनेगा 1 और 2। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, इस पॉइंट से दोनों स्टार्ट होंगे और इस पॉइंट पे ख़त्म होंगे, तो दरमियान वाले पॉइंट इंटीग्रल क्या बनेंगे जिन पे मीट कर रहा है 1 और 2। तो लोअर वाली जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसे ए कहते हैं और बी कहते हैं, और ये हमें पता है ये छोटा है, तो हम नीचे लिख देंगे और ये ऊपर लिख देंगे। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, अपर वाली लिमिट किसके बराबर है, वाई के बराबर, और दरमियान में नेगेटिव, और लोअर लिमिट किसके बराबर थी, वाई का स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर। तो किसके बराबर आ जाएगी, डी वाई के बराबर। तो इंटीग्रल 1 और 2 वाई, और ये क्या बन जाएगा नेगेटिव। हमें पता है हमें पावरें चाहिए होती हैं, ना कि वेरिएबल हमारा डिवाइड में हो। तो नीचे पावर +2 थी, ऊपर जाके -2 हो जाएंगी, तो क्या बन जाएगा डी वाई। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, 1, अब हम इसको इंटीग्रल लगा देते हैं, तो क्या बनेगा, y की पावर 1 थी, 1 ऐड हो जाएगा, तो y का स्क्वायर डिवाइड में 2, और ये क्या बन जाएगी, y की -2 में के अंदर +1 ऐड करेंगे, -2 +1 ऐड करेंगे, और साथ में एक स्ट्रेट लाइन के साथ हम डेफिनेट इंटीग्रल को डिनोट कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, y का स्क्वायर डिवाइड में 2, और ये क्या बनेगा -1। 1 डिवाइड में हो तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये वाला नेगेटिव इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव y -1। 1 और 2, अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, y का स्क्वायर +1/y। अब हम अपना डेफिनेट इंटीग्रल लगाएंगे। डेफिनेट इंटीग्रल क्या है 2, तो सबसे पहले क्या बनेगा, y की जगह 2 आएगा, और y का स्क्वायर था तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा, और +1/y था तो 1/2 बन जाएगा। दरमियान में नेगेटिव था तो क्या बन जाएगा 1 का स्क्वायर, और 2 पॉजिटिव, यहाँ पे भी y था तो 1/y। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 4 डिवाइडेड बाई 2 पॉजिटिव, 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 द 1, 2 2 द 4, और दरमियान में नेगेटिव, तो 1/2 पॉजिटिव 1 बच गया। इसका एलसीएम लेंगे तो 2 2 द 4 पॉजिटिव 1, तो क्या बन जाएगा 4 पॉजिटिव 1 डिवाइडेड बाई 2, और दरमियान में नेगेटिव। इसका एलसीएम क्या लेंगे, 2 1 द 1, तो 2 पॉजिटिव 1, तो क्या बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2, तो किसके बराबर आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2, -3 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या आंसर इसका निकलेगा 2, 5 में से 3 निकालेंगे, इसका एलसीएम 2 आ जाएगा, 5 में से 3 निकालेंगे तो 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो ये क्या बनेगा इसका आंसर। अब हम इसी क्वेश्चन का 4 पार्ट करते हैं और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन 4 हमारे पास क्या है, लोअर लिमिट -2 और +2, और x और y, x इज इक्वल टू 2 नेगेटिव वाई स्क्वायर। यहाँ पे अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एरिया नेगेटिव तो होता ही नहीं, तो वो राइट होते हैं, एरिया तो नेगेटिव होता ही नहीं। ये दोनों पॉइंट किस पे मीट कर रहे हैं, ये 2 से स्टार्ट हो रहा है और ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दोनों इंटीग्रल क्या बनेंगे, 0 और 2। तो इंटीग्रल छोटा कौन सा है, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा और ये एंडिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो 0 और 2, अपर वाली लिमिट कहाँ पे जा रही है, 2 नेगेटिव वाई स्क्वायर,
क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट बड़ा है और ये ऊपर को बिलो कर रही है। तो क्या बन जाएगा 2 नेगेटिव वाई का स्क्वायर, और दरमियान में हमें पता है नेगेटिव, और ये किसके बराबर था, x इज़ इक्वल टू वाई, क्योंकि ये नेगेटिव की तरफ जा रही है और ये पॉजिटिव की तरफ से स्टार्ट हो रही है। तो क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे y आएगा dy। तो क्या बन जाएगा हमारे पास 2 नेगेटिव वाई का स्क्वायर नेगेटिव वाई, तो इसका इंटीग्रल 0 और 2 और डी वाई के हिसाब से इसको इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो क्या बन जाएगा 2 की इंटीग्रेशन क्या होती है 1 की, 2 तो बाहर निकल जाएगा, तो 1 की इंटीग्रेशन वाई होती है, और वाई स्क्वायर की पावर ऐड करेंगे तो वाई का क्यूब, और नीचे भी क्यूब लिखा जाएगा, और वाई की पावर 1 थी, 1 के अंदर 1 ऐड करेंगे तो वाई का स्क्वायर, और डिवाइड में भी स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 0 है, 0 और 2। अब हमने क्या करना है, सिंपली नंबरों को पुट कर देना है। y की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे 2, तो यहाँ पे y की जगह क्या आ जाएगा 2 का क्यूब और डिवाइड में 3, और यहाँ क्योंकि क्या आ जाएगा y का स्क्वायर, y की जगह क्या आ जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पे 0 है, तो हर किसी के साथ इंटीग्रेशन के अंदर वेरिएबल तो लाजमी होता है। जब भी हम किसी चीज़ को इंटीग्रेट करते हैं तो वो ऑब्वियसली y की जगह 0 आएगा, तो ये ऑल ही 0 बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा 4 नेगेटिव 8 डिवाइडेड बाई 3 नेगेटिव 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 द 2, 2 4 द 2 2 द 4। तो क्या बन जाएगा हमारे पास 4 नेगेटिव 8 डिवाइडेड बाई 3 नेगेटिव 2। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसका एलसीएम हमारे पास क्या बनेगा 3 जब 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 12 नेगेटिव 8, 3 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 दरमियान में नेगेटिव था तो नेगेटिव आ जाएगा। ये क्या बन जाएगा हमारे पास 12 नेगेटिव 8 नेगेटिव 6 डिवाइडेड बाई 3। ऑब्वियसली इस क्वेश्चन के अंदर भी ना कोई मिस्टेक होगी, यहाँ पे आप कैलकुलेशन में देख लेते हैं। ये ग्राफ किसकी तरफ जा रहा है, नेगेटिव नंबरों की तरफ, तो मीन यहाँ पे तो नेगेटिव होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू ग्राफ। तो मेरी बुक के अंदर ना ज़रा सी क्वेश्चनों के अंदर मिस्टेक है, तो आपने क्वेश्चन करेक्ट कर लेने हैं। अगर आपकी बुक के अंदर भी मिस्टेक है तो फिर यहाँ पे क्या बनेगा, नेगेटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, और ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो अब हमारे पास क्या बनेगा 12 और 6 कितने हो जाएंगे 18 नेगेटिव 8 डिवाइडेड बाई 3, तो 10 डिवाइडेड बाई 3 इसका क्या बनेगा करेक्ट आंसर। तो आज हमने 4 ही क्वेश्चन पढ़ने थे। इसके बाद हम स्केच द रीजन और एरिया की तरफ बढ़ेंगे। और रीजन उसके अंदर हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, ग्राफ भी खुद बनाना पड़ेगा और क्वेश्चन का एरिया भी खुद फाइंड करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।